नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और कुछ थोड़े से अपडेट आए उनके बारे में बात करेंगे। हमारे कुछ बहुत सारे सवाल थे एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वीडियो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस में स्टूडेंट पढ़ते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और कुछ नया अपडेट आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ नया सर्कुलर आए हैं, उनके लिए अपडेट है, उसके भी बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। और लास्ट में चर्चा करेंगे हमारे जो सवाल थे उसके कुछ जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश की, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं बिना देरी के वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते कुछ जो थोड़े से अपडेट मेरे पास आए उनको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो पहली तो ये बात है कि स्टूडेंट्स जहाँ पर भी होंगे वहाँ से वो एग्जामिनेशन दे पाएंगे, मतलब वो यूनिवर्सिटी के कार्य क्षेत्र में ही वो होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप बाहर हो तो फिर आप बाहर से भी एग्जामिनेशन दे सकते, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा। दूसरी बात है कि आपके पास वर्किंग लैपटॉप, पीसी, टैब, आईपैड या फिर टैबलेट, वर्किंग जिनका फ्रंट कैमरा वर्किंग हो ऐसा डिवाइस होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन छोड़कर। एक डिवाइस आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसका फ्रंट कैमरा काम करता हो। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स को जो इन्फॉर्मेशन लगेगी और जो यूजर मैनुअल होगा, कैसी होगी एग्ज़ाम, क्या होगा, आपके इन्विजिलेटर कैसे आप कर नज़र रखेगा, आपको 360 डिग्री व्यू दिखाना पड़ सकता है आपके डिवाइस से, तो सारी बातें आपको आपके लॉगिन में अवेलेबल होगी। स्टूडेंट की जो प्रोफाइल सिस्टम है उनकी यूनिवर्सिटी की, उन जहाँ पे आपने ऑप्शन फॉर्म के लिए आप गए थे, तो वही यूज़र मैनुअल आपके लिए वो डालने वाले। आप देखिएगा अभी डाला या नहीं डाला तो 1-2 दिन में आपके लिए वो आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स के पास एक 500 MB का कम से कम तो एक डेटा पैक होना चाहिए, मिनिमम उसका 1 MB, मुझे लगता है ऐसा 1 Mbps का स्पीड होना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हो तो। लेकिन आपके पास मिनिमम 500 MB से 1 GB तक तो डेटा होना चाहिए, जो कि 1 घंटे तक चले आपके डिवाइस पर। आपको एक बार लॉगिन कर दिया, शुरू कर दिया एग्जामिनेशन, तो 1 घंटा पूरा व्यतीत करना होगा। आधा घंटा अब, आधा घंटा बाद में ऐसा नहीं होगा, तो एक स्ट्रोक में आपको एग्जामिनेशन ये कंप्लीट करना है। दूसरी बात है कि आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी अवेलेबल करके दी जाएगी, आपको प्रैक्टिस होगा, आप इंटरफेस से रूबरू होंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसा होगा इंटरफेस, आपको कैसे एग्जामिनेशन देनी है, एग्ज़ाम क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके आंसर कैसे देने, तो आपको मॉक की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। और एग्ज़ामिनेशन आप अपने जो मॉक के लिए आप यूज़ करोगे एग्ज़ामिनेशन का आईडी पासवर्ड, तो वही आपको एक्चुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए भी यूज़ करना होगा, तो आप वो ध्यान में रखिएगा। डिटेल टाइम टेबल बहुत ही जल्द आ जाएगा, आपको कॉलेज से उनका संपर्क यूनिवर्सिटी का चल रहा है। तो इतने कुछ थोड़े से अपडेट थे मेरे पास जो मैंने आपको देने की कोशिश की। दूसरे कुछ बातों की चर्चा करेंगे, जैसे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बात करेंगे। तो आपके लिए सेम है जो पिछला वीडियो था हमारा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उसमें जो बातें हैं, तारीख, जो डेट भी है, वो सब आपके लिए है सेम। मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप जिनका नहीं उनका होगा गूगल मीट या फिर बाकी के जो भी वेज होंगे, एप्लीकेशन होंगे, उनका यूज़ कर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। बैकलॉग का ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से होगा, आपको उसमें से चुनना है आपको किस प्रकार का एग्जामिनेशन देना है। MCQ टाइप का होगा, 1 घंटे की एग्जामिनेशन होगी। एग्ज़ाम का टाइमलाइन भी सेम वही है जो एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए था। सिर्फ आपके लिए बदलाव यही है कि जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको जो ऑप्शन फॉर्म देना है वो 14 सितंबर से 17 सितंबर तक देना है। बाकी के स्टूडेंट को आज ही देना है, आज लास्ट डेट है उनका, मुझे लगता है अगर मैं गलत नहीं हो तो। लेकिन जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है वो 14 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक आपको ये ऑप्शन फॉर्म भरकर देना है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना चाहते हो या फिर ऑफलाइन देना चाहते हो। आपका भी डिटेल टाइम टेबल और कार्य पद्धति बहुत ही जल्द विद्यापीठ की तरफ से जारी की जाएगी। विद्यापीठ का कम्युनिकेशन जारी है। कुछ जाते जाते जैसे कि मैंने कहा कि हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे, जो हमारे सवाल थे उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो कि हमारा पहला सवाल था कि मोबाइल से एग्जामिनेशन पॉसिबल होगा क्या। करंट इन्फॉर्मेशन जो है उसके अनुसार मोबाइल से ये पॉसिबल नहीं होगा। मोबाइल अलाउड, उन्होंने डिवाइस अलाउड नहीं किया। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी ने, मुझे लगता है कि मोबाइल डिवाइस भी अलाउड किया है, लेकिन पुणे यूनिवर्सिटी ने ये अलाउड नहीं किया है अब तक। अगर बाद में कुछ अपडेट आता है,
बाकी के डिवाइस के साथ मोबाइल ऐड करते हैं तो मैं ज़रूर आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मोबाइल से आप नहीं दे पाओगे। दूसरा है कि जैसे कि हमने कहा पिछले स्लाइड पर भी कि मॉक टेस्ट का आयोजन किया है उन्होंने, मॉक टेस्ट आपको मौका मिलेगा देने का, लेकिन क्वेश्चन बैंक के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश या स्पष्ट डिस्कशन नहीं हुआ है कि क्वेश्चन बैंक आपको देंगे या नहीं देंगे, या फिर मॉक टेस्ट में ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन बैंक जो जारी होगी या नहीं होगी इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक देंगे और उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कोई अभी तक कोई डिस्कशन नहीं या फिर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके बारे में भी कोई अपडेट आता है तो ज़रूर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, ऐसा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम आपको आपके नज़दीकी कॉलेज में दे सकोगे, आपको ट्रैवलिंग ना करना पड़े, ये चल रहा है। क्योंकि जनरली आपका अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपका कॉलेज ही होता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन उनका भी चल रहा है कि आपको जहाँ पे स्टूडेंट्स है अभी, लेकिन उनका लोकेशन आप कैसे लेंगे। ऑप्शन फॉर्म में मुझे नहीं लगता कि वो ऑप्शन था, अगर होता या फिर है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे ये जानकारी नहीं है। लेकिन वो कैसे लेंगे कि स्टूडेंट अभी फ़िलहाल वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके नज़दीकी कौन सा कॉलेज है और तो फिर वो चुन पाए उसे, ये कैसे करेंगे। या फिर एग्ज़ाम फॉर्म में आपने जो एड्रेस भरा था उसके आसपास का सेंटर आपको अलोकेट करेंगे क्या। लेकिन हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने उनका टेम्पररी एड्रेस भरा हो और अब वो उनके परमानेंट एड्रेस पे मूव होगे, तो कैसे करेंगे ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। उसके बारे में भी कोई अपडेट आता है तो ज़रूर मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनका चल रहा है कि एक कॉलेज जब सेंटर देंगे तो उसके आसपास के स्टूडेंट वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम वो दे पाएंगे। देखते कुछ अपडेट आता है कैसे करते हैं तो मैं ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों का सिर्फ बैकलॉग है, बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स, उनको बहुत दिक्कत आ रही है ऑप्शन फॉर्म भरने में, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स आपके कॉलेज के CO एग्जामिनेशन, आपके कॉलेज एग्जामिनेशन ऑफिसर जो है उनसे आप कांटेक्ट करें। यूनिवर्सिटी ने शायद उनको कम्युनिकेशन किया है कि आप उन स्टूडेंट्स की हेल्प करें, या फिर कितने आपके कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ बैकलॉग दे रहे हैं, उनका आप समरी विद्यापीठ को भेजें ताकि विद्यापीठ कुछ आपके लिए भी करे या फिर विद्यापीठ एक्टिवेट कर दे आपके लिए। तो आप आपके कॉलेज के CO को कांटेक्ट करें ताकि आपको उसमें हेल्प हो अगर आपको प्रॉब्लम है, सिर्फ बैकलॉग है आपका। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हमारा जो एक सवाल था स्टूडेंट्स का कि सिलेबस क्या होगा। एग्जामिनेशन तो तय हुआ है, चलो ठीक है, लेकिन सिलेबस क्या होगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 14 मार्च तक या 13 मार्च तक, जब लॉकडाउन के जब शुरू हुआ था तो उसके पहले तक जितना पोर्शन हुआ था उतना सिलेबस आपके लिए होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत एक है दोस्तों, हर कॉलेज का अलग अलग सिलेबस हुआ था, तो फिर कैसे, मतलब क्या वो कॉलेज के टीचर उनके स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक बनाएंगे और उतनी ही स्टूडेंट्स को दे देंगे उस पोर्शन तक की, ये कोई अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन 14 मार्च तक का सिलेबस इतना पता हुआ है कि 14 मार्च तक जितना पोर्शन कंप्लीट हुआ था उतना सिलेबस होगा। उसके बारे में भी कोई अपडेट आता है तो ज़रूर मैं इस सारे सवालों पर ध्यान रखूंगा। जितना भी जो भी मेरे पास आता है अपडेट, मैं ज़रूर आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक यू।